नेजल कंजेशन के बारे में। अगर आपको साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम होता है या फिर नाक जो है बंद रहती है, नेजल कंजेशन रहता है सोते समय या फिर घर में रहते हुए जो नाक है पूरी तरीके से बंद रहती है और साथ में सांस लेने में समस्या होती है, या फिर क्रॉनिक एक कैटरल कंडीशन बनी हुई है जहां नाक से डिस्चार्ज निकालने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आज एक ऐसी रेमेडी का डिस्कशन करेंगे जो पिक्यूलियर सिम्टम्स अगर मैच करते हैं, जो सिम्टम्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वहां पे उसका रोल बहुत अच्छा है। सो टुडे अवर रेमेडी इज पल्सेटिला। पल्सेटिला इज अ ब्यूटीफुल रेमेडी इन क्रॉनिक कैटरल कंडीशन ऑफ नोज। नेजल की जो क्रॉनिक कैटरल कंडीशन है, यस, जहाँ पे नेजल डिस्चार्जेस बहुत डिफिकल्ट होकर के निकलते हैं, क्रॉनिक नेजल डिस्चार्जेस रहते हैं और वो ग्रीनिश येलोइश कलर के रहते हैं, वेरी वेरी पिक्यूलियर, एकदम हरे गंदे पीले डिस्चार्जेस निकलते हैं और पेशेंट आकर के हमें बोलते हैं डॉक्टर साहब बहुत गंदा नजला निकलता है, स्मेलिंग कई बार तो निकलता है और बड़ी मुश्किल से निकलता है, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसे पेशेंट्स में आप देखेंगे खुली हवा में उन्हें आराम रहता है, जब तक वो बाहर काम करते हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, बाहर कुछ काम कर रहे हैं, बाहर टहल रहे हैं, तब तक तो उनको जो तकलीफ है उनकी कम रहती है। लेकिन जब वो रूम में आते हैं, घर के अंदर आ जाते हैं, तो उनकी जो तकलीफ है, नेजल ब्लॉकेज है, उनका बढ़ जाता है। सो देयर इज ओपन एयर, खुली हवा में उन्हें तकलीफ में आराम लग रहा है और गर्म रूम में आने पर या रूम के अंदर आने पर जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, पेशेंट को आराम लग जाता है। ऑल्सो वेरी वेरी पिक्यूलियर। ऐसे पेशेंट्स में आप देखोगे डिस्चार्जेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अपने पेशेंट में लेना, तभी ये रेमेडी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और साथ में ऐसे पेशेंट में ड्राइनेस ऑफ माउथ मिलेगी विदाउट थर्स्ट। यस, थर्स्टलेसनेस इज देयर। अगर आप पेशेंट से पूछते हैं ना, हिस्ट्री लेते हैं, तो आपको ये चीज बहुत ही पिक्यूलियर तरीके से मिलती है और वहां पर हमारी इंडिकेटेड रेमेडी होती है पल्सेटिला। तो इस रेमेडीज को हमें दूसरी रेमेडी से कंपेयर जरूर करना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइकोपोडियम, नक्स वोमिका, एमनकार्प, CPR, क्योंकि ये रेमेडीज भी अच्छा काम करते हैं, बट वी नीड टू डिफरेंशिएट। जैसे कि आप अगर बात करोगे लाइकोपोडियम की, तो उसको बेड टाइम पे, स्लीप ड्यूरिंग, या जब भी वो बेड पे जाएगा, नाइट एग्रावेशंस वहां पे ज्यादा होते हैं, नेजल कंजेशन वहां पे ज्यादा होता है, ठीक है, और वहां वार्मथ से रिलीफ आता है। नक्स वोमिका में भी अगर आप देखेंगे ना, तो सो वी नीड टू डिफरेंशिएट ऑल्सो, कि हमें कंपेरिजन करके सही सिम्टोमेटोलॉजी तक पहुंच करके रेमेडी का जो सिलेक्शन है वो करना होता है।